एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आप अपने करियर को बना सकते हो, है ना। फाइनेंस करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ बैंकें हैं, कुछ NBFCs हैं, है ना। NBFC और बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंक तो होती है प्रॉपर बैंक जो फाइनेंस करती है। फाइनेंस में भी कई तरह के हमारे यहाँ सेगमेंट होते हैं। पर्सनल लोन है, टू व्हीलर लोन है, कार लोन है ना, होम लोन है। कई सारे सेगमेंट में फाइनेंस फील्ड काम करता है। अब इसमें दो तरह की कंपनियां काम करती हैं, एक तो काम करती है बैंक और एक करती है NBFC। NBFC का मतलब होता है कि जो कि फाइनेंस कंपनी तो है लेकिन वो बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि बैंकिंग का काम नहीं करती, केवल फाइनेंस का काम करती है। ठीक है, तो हम लोग NBFC से हैं, मास फाइनेंशियल से हम लोग हैं, और हमारी जो कंपनी है वो भी NBFC ही है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक नहीं है लेकिन हम फाइनेंस करते हैं, हम सब तरह का फाइनेंस करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर शोरूम पर हैं तो हम यहाँ पर केवल टू व्हीलर फाइनेंस करते हैं। टू व्हीलर फाइनेंस में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर, कोई भी आदमी होता है, कोई भी जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी करता है, हर किसी के घर में आजकल टू व्हीलर की नीड होती है ना। किसी के घर में एक भी होता है, किसी घर में दो भी होते हैं, है ना। अब आजकल जो टू व्हीलर्स की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक साथ पैसे दे करके खरीदना संभव नहीं होता। 1 लाख रुपए का टू व्हीलर है, कोई 80,000 रुपये का टू व्हीलर है, कोई 90,000 रुपये का टू व्हीलर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनकी जो टू व्हीलर खरीदने की इच्छा होती है उसको हम आसान बना देते हैं। कैसे बनाते हैं कि आप अपना मनपसंद टू व्हीलर ले जाओ, 1 लाख रुपए का है, 90,000 रुपये का है, या जितने का भी है, उसका कुछ भाग आप जमा करवा दो, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट। आप कुछ पैसा जमा करवा दो और बाकी पैसे को हम फाइनेंस कर देंगे। उस पैसे को जो कंपनी होती है फाइनेंस करने वाली, वो किस्तों में लेती है ना। 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, जो भी वो किस्तों में चाहता है कि भाई मैं इतने महीने की किस्तों में कंफर्टेबल हूँ, आसानी से मैं पैसा दे दूंगा, उतने महीने की किस्तें हम बना देते हैं। फाइनेंस करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि उस व्यक्ति का सिबिल क्या है। सिबिल एक स्कोर होता है जो कि उसकी क्रेडिट की जो क्षमता होती है उसको दिखाता है ना। सिबिल स्कोर के बेस पे ही हम लोग काम करते हैं। किसी ने पहले बैंक से लोन ले लिया या किसी कंपनी से लोन ले लिया और उसको उसने नहीं चुकाया, तो सिबिल सेंट्रलाइज होता है एक सिस्टम, उसमें हमको दिख जाता है कि इसने पहले कहीं से लोन लिया हुआ है और इसने नहीं चुकाया है, तो सिबिल स्कोर हो जाता है डाउन, तो हम उसको फाइनेंस नहीं करते हैं। जिसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है या फिर जिसने कभी कुछ लिया ही नहीं होता है ना, तो उसका सिबिल स्कोर होता है -1, जिसने कभी कुछ लिया नहीं होता है, तो उसको भी हम फाइनेंस कर देते हैं। जिसका सिबिल खराब होता है उसको हम फाइनेंस नहीं करते। ये तो एक फाइनेंस का प्रोसेस हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं आगे करियर की। तो एक अच्छा करियर आप बना सकते हो यहाँ पर। शुरू में एग्जीक्यूटिव लेवल से लेकर के और मैनेजर के पोस्ट तक जाते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास तो होनी चाहिए, कि आदमी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर ले, कस्टमर को किस्तें बता दे, थोड़ी सी कैलकुलेशन उसको आ जाए, है ना। इतना अपने आप में हम सक्षम होना चाहिए, तो वह एग्जीक्यूटिव लेवल तक अपना काम शुरू कर सकता है यहाँ पर। इससे आगे बढ़ने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो कंपनी अपने आप आगे आगे प्रमोट कर देती है और एक अच्छे सैलरी पैकेजेस पर आपको ले लेती है, और वहाँ से आप अपना आगे करियर शुरू कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि मैक्सिमम आपकी सैलरी कितनी होती है? 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए मान लो, यहीं तक आप पहुँच पाते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप शुरू तो कम सैलरी से करते हो, लेकिन 2.5, 3 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग बैठे हैं, है ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरी सैलरी, मैं सेल्स मैनेजर हूँ इस कंपनी में, मेरी सैलरी थोड़ी कम है। सर एरिया सेल्स मैनेजर हैं, सर की सैलरी ज़्यादा है, और हमसे जो ऊपर बॉस है उनका पैकेज करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास महीने मंथली है। एक महीने का 1.5 से पौने 2 लाख रुपए वो कमा रहे हैं, उनसे ऊपर है वो और अच्छा पैसा ले रहे हैं। तो एक अच्छा करियर आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंस में कुछ तुम्हारे क्वेश्चन अगर हैं तो कुछ पूछ लो, बाकी डिटेल्स तो सिंपल सी है।